एवरेज में मेन 3 टॉपिक है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। पहले ये 3 कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको एंड पे देखते हैं। सबसे पहले मीडियन। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू, इट मीन्स मिडल वैल्यू। कोई भी आपके पास तादाद हो नंबर्स की, उसमें से मिडल वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो इसकी मिडल वैल्यू क्या है? 3 इस साइड पे हैं, 3 इस साइड पे हैं, तो मिडल वैल्यू क्या है? 8। आंसर इसका 8 है। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। ओके, फिर आपका है, ये तो हो गया ऑड में। इवन में अगर आ जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, फिर क्या करते हैं? सेंटर वाली 2 को क्या करते हैं? ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो मीडियन तो नहीं निकलेगा, वो तो एवरेज निकल आएगी 2 नंबर्स की। मीडियन के लिए फार्मूला है n+1 ओवर टूथ वैल्यू। n+1 ओवर टूथ वैल्यू। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, 2, 4, 6, 8। 8+1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 9 ओवर 2। ऐसा ही है? नहीं समझ आ रही है? कितने ध्यान थोड़ा? दोबारा बता दूं? चलो, इसको करने से पहले ये थोड़ी सी चीजें समझो। अगर हो 2.49, इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो ये 2 के बराबर होता है। अगर हो 2.5 तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो ये 3 होता है। अगर हो 3.49 तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो ये 3 होता है। अगर हो 4.5 तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो 5 होता है। 0.49 तक अगर राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो पिछले नंबर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। 0.5 या उससे ऊपर जितने भी नंबर्स हो अगले नंबर की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे 6.45 को राउंड ऑफ कर दो तो 6 आंसर आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? राउंड ऑफ का एक कॉन्सेप्ट है कि नंबर को वापस बड़े किसी नंबर के साथ दिखाना। उसके लिए रूल होता है यूज कि अगर 3.35 है ना तो इसका है 3, 3.45 है तो इसका भी क्या है? 3, 3.45 है इसका भी 4, 9 है इसका भी क्या है? लेकिन जैसे ये 3.5 होता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3.6 होता जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3.8 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसी तरह से अगर 4.45 है तो ये कितना है? 4। अगर 4.49 है तो क्या होगा? 4.5 है तो ये क्या होगा? 0.49 तक पिछले नंबर की तरफ चले जाना है, 0.5 या उससे ऊपर अगले नंबर की तरफ चले जाना है। याद रख लोगे ये? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अभी कितना आपने याद रखा है। वी वर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? ऑड इवन्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कितनी वैल्यूज हैं ये? देखो, ऑड को तो ढूंढने का बड़ा आसान फार्मूला है, 3 इस साइड पे निकाल दो, 3 इस साइड पे निकाल दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? मीडियन आ जाएगा। मतलब अगर यहां पे 3 इस तरफ कर दो, 3 इस तरफ कर दो, तो दरमियान वाली वैल्यू क्या है? क्योंकि मीडियन का मतलब ही है मिडल वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास एक वैल्यू ज्यादा हो जाती, 16 हो जाते, तो फिर क्या करेंगे? अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे तकसीम करते हैं। ये नहीं करना। आप लोगों ने करना ये होता है, अच्छी आ रही स्ट्रीक,
आप लोगों ने करना ये होता है कि इसका एक फार्मूला है प्लस n+1 ओवर टूथ वैल्यू, n+1 ओवर टूथ वैल्यू। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी है नंबर ऑफ वैल्यूज? 2, 4, 6 और 8। 8 नंबर ऑफ वैल्यूज है, प्लस करो 1 तो कितनी हो जाएंगी? डिवाइड किस पे करने? 2 एक दफा, 2 2 4.5। अब 4.5 किसके बराबर होता है? 5। अब ढूंढो 1, 2, 3, 4 और 10 इज योर आंसर। ये इवन के लिए, और के लिए तो वैसे ही सिंपल है, अलग अलग कर दो, दरमियान वाली वैल्यू उठा लो। इवन के लिए n+1 ओवर टूथ वैल्यू, मीडियन निकल आएगा आपका। एक कर दे मुझे जरा। आंसर बता दें। आगे चलें जी बच्चों। 26 इज योर आंसर। मीडियन हो गया। मॉड, मॉड बहुत आसान है। मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड आर फ्रीक्वेंट वैल्यू, उसे क्या कहते हैं आप? मॉड। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू। जैसे ये वैल्यू है 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14। क्या आंसर आएगा? 12। इनमें कौन सी रिपीट हो रही है तहरीम? 12। बड़ा आसान से। अगर ये हो जाए, अब कौन सा मॉड है? 4 भी मॉड है और 12 भी मॉड है, दोनों मॉड्स हैं। जो रिपीट हो रहे होंगे वो दोनों भी मॉड्स होंगे। अच्छा, अब कौन सा मॉड है? जी 4 भी है, 12 भी है और 14 भी है। अब कौन सा मॉड है? अब कोई भी मॉड नहीं है। तो मॉड इज बेसिकली द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इट कुड बी 1 और 2 और 3 और मोर देन 1, मोर देन 5 इवन। ठीक है, बस जो रिपीट हो रही होंगी वो मॉड होगा, जो रिपीट नहीं हो रही वो मॉड नहीं हो। सिंपल। आगे चलते हैं। रेंज इससे भी आसान है। द लार्जेस्ट माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 4, 20, 2, 100। इसमें से कैसे निकालोगे रेंज? 100 माइनस 2, इसकी रेंज है 98। रेंज के लिए क्या फार्मूला है फातिमा? द लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इसमें कौन सा लार्जेस्ट है? 100 और स्मॉलेस्ट कौन सा है? बड़ा कुछ मिस कर दिया तुमने। हाँ जी, मीन, मीडियन, मीडियन, मॉड और रेंज आर डन। अब हम स्टार्ट करते हैं
असल में जिसे हम एवरेज के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है ना, वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। X bar here stands for AM, arithmetic mean. Summation X here means sum of all values. Sum of all values are observations. Or N means number of values. कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, उनको डिवाइड कर लो। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इनका आप निकाल दें अर्थमेटिक मीन, तो क्या करोगे? इन सबको ऐड कर लोगे। 4 + 6 10, 20 और 12, 32 और 40। इन सब इस तरह कर लेते हैं। 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और डिवाइड किस पे करना है? कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ गया 40/5, जिसका आंसर क्या बनेगा? 8। शाबाश। निकाल दें एवरेज, एवरेज निकाल दें, निकाल दें एवरेज। हाँ जी, यहां तक ठीक है। एवरेज का सेकंड मैथ, इसका क्या आंसर है? टोटल कितना है? ओके, इसका दूसरा मेथड बच्चों, एवरेज का। If the average of 2, 3, 4, 5 and x is 6, इसमें अब उसने हमें एवरेज दे दी है। फार्मूला क्या है हमारा? x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। उसने x बार हमें दे दिया 6। कितना है? कहता है इफ द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज इज 6 उसने हमें दे दिया एवरेज। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 + 3 + 4 + 5 + x, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 और सॉरी, हाँ ये ऐसे ही बनेगा। ये कितना बनता है?
40, अब ये 30 होगा और ये 14x होगा। अब ये 14 जमा हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16। कैसे करोगे, इसमें तो उसने एवरेज पहले ही दे दी है। अब रिकॉर्डिंग सुन लेना जब भी स्टार्ट हुई है नईम रहमान, क्या टेंशन है। हाँ जी आगे चलें, एक और क्वेश्चन इस तरह का। कहता है इफ द एवरेज ऑफ 5, 6, 7 एंड W इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 और W। निकाल के दें वैल्यू W की। कैसे निकलेगी, एवरेज उसने हमें दे दिया। फार्मूला सबसे पहले लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। फार्मूले में 8 उसने दे दिया है, 5 जमा 6 जमा 7 जमा W ओवर 4, 4 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 और 7 18 जमा W। अब 18 जमा और उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ जी, इज इट ओके। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना। कहते द एवरेज ऑफ 5 टेस्ट, फार्मूला लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। कहते हैं एवरेज ऑफ 5 टेस्ट, कितने एन है, 5 टेस्ट हैं, कितने टेस्ट हैं, इज 46। उसकी जो एवरेज है वो 46 है 5 टेस्टों की। 5 टेस्टों की एवरेज कितनी है, इस 5 को इधर डिवाइड करो उधर जाके ले जाओ तो मल्टीप्लाई होगा तो 230 आ जाएगा। 5 टेस्टों का टोटल कितना है, बोलो बोलो भाई, 230। 5 टेस्ट किसी ने दिए हैं, एवरेज उसकी है 46। हमने, हमारे पास एवरेज भी आ गई और नंबर ऑफ टेस्ट भी आ गए। हमने मैथ्स का लगा के तरीका कर, 5 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या आ गया हमारे पास, 230। इधर आ जाओ, कहता है जो उसने, जी बताता हूं ना, पहले पढ़ो हाँ ऊपर क्या लिखा हो उसमें, द एवरेज ऑफ 5 टेस्ट 46 आ गया हमारे पास, यहां तक कर दिया मैंने। टोटल कितना आ गया हमारे पास, 230 आ गया। 5 पेपर्स का टोटल 230 है जिसकी एवरेज 46 है, ऐसे ही है।
कहता है इन 5 टेस्ट जो उसने दिए ना, टोटल 5 टेस्ट दिए, उनमें से जो पहले 4 थे, कितने थे? जो पहले 4 थे उनकी एवरेज थी 45। अगर 5 टेस्टों का टोटल हो 230 और 4 टेस्टों का टोटल हो 180, तो 5 टेस्ट और 4 टेस्ट के टोटल का जो फर्क होगा वो क्या होगा? 5वां टेस्ट होगा यार। 5 टेस्टों का टोटल कितना तहरीम? 230 और 4 टेस्टों का, 4 टेस्टों का टोटल हमने कैसे निकाला? एवरेज हमारे पास गिवन थी, नंबर ऑफ टेस्ट के साथ मल्टीप्लाई के 180 निकाली। 5 टेस्टों का टोटल 230 और 4 टेस्टों का टोटल 100, 230 माइनस 180, 50 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन करके छुट्टी कर दें, आपकी शक्लें ही नहीं है अब समझने वाली। क्वेश्चन करके छुट्टी कर दें, मुझे नजर आ रहे हैं आपके चेहरे में। असल में टॉपिक भी हार्ड टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स नहीं है ये, हैं? अच्छे हैं ना? तहरीम तो यही चाहती थी। ये नहीं आते थे? कितना आता है? $97 आंसर। इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भेज दूंगा आप लोगों को। कौन सा वहाज, कौन सा दोबारा समझा दूं? ये वाला मेथड? हाँ जी वहाज भाई, ये वाला मेथड समझा दूं दोबारा? भाई बहुत सिंपल है, इसमें 2 दफा फार्मूला लगाना है। द एवरेज ऑफ 4 टेस्ट इज 56। एवरेज भी उसने दे दी है हमें और 4 टेस्ट भी हमें पता लग गए। 4 टेस्ट को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टेस्टों का हमारे पास टोटल आ जाएगा। छोड़ दो इस क्वेश्चन को यार, इधर मेरी तरफ ध्यान करो। 4 आपने पेपर दिए हो, आपकी एवरेज मान रही हो 56, तो 4 को 56 से मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा आपके पास। 3 आपने टेस्ट दिए, उसकी एवरेज मान रही है 43, 3 को उससे मल्टीप्लाई करके 43 से आपके पास 3 का टोटल आ जाएगा। 4 की टोटल में से 3 का टोटल माइनस कर ले, चौथे टेस्ट के नंबर आ जाएंगे। चलो अब कोई बच्चा मुझे नजर ना आए, निकल जाए, अल्लाह दे वाले।